हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था जो कि हम जनवरी 2021 से शुरू किए हैं, ठीक है। तो उसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, तो हमें लगा एक प्रश्नों की भी वीडियो होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो उनकी भी एक वीडियो बना दी जाए। तो उसी की हम शुरुआत करेंगे और ये भी जनवरी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम मई तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम जनवरी से प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मई तक का कवर करने में। और अब 2 वीडियो करंट अफेयर से रहेगी, एक आपके ट्रेडिशनल से होगी जो कि पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, ज्योग्राफी भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कहीं से भी हम एक वीडियो वहाँ से भी देंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रख के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोई एक बैंक है, पहला शहरी सहकारी बैंक है कोई भारत का है, कि जिसने खुद को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित कर लिया। मतलब भारत का कोई ऐसा बैंक है, पहला बैंक है, और वो भी शहरी सहकारी बैंक है, कि जिसने अपने खुद को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किया। तो उसका नाम है, भाई याद रखना, उसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी है, छोटा छोटा, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। तो इस शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रैल 2021 से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू करेगा। इसे बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आरबीआई लाइसेंस देती है, ठीक है। एसएमसीबी क्या है? भारत में पहला शहरी सहकारी बैंक है कि जिसने स्वैच्छिक संक्रमण योजना के तहत, याद रखना कौन सी योजना भाई, स्वैच्छिक संक्रमण योजना के तहत एसएफबी में अपने आप को परिवर्तित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? नाम आप अगर वीडियो देखें जनवरी वाला, तो उसमें ये सब, इन सभी प्रश्नों का जिक्र है, ठीक है। तो सोमा मंडल है, सोमा मंडल सेल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। सोमा मंडल अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण की। इससे पहले सेल की निदेशक थी वो, वाणिज्यिक, ठीक है। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है। प्रश्न पूछा जाता भाई वो किसकी जगह पर आए हैं, या इनसे पहले कौन था? तो अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत ने 43 सदस्यों के साथ अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? कहाँ से? ये भी उस वीडियो में है, अगर आप देखेंगे तो ये गोवा में है, गोवा से शुरुआत हुई है, याद रखना भाई, मार्मागांव, मार्मागांव तट से, बंदरगाह से इसकी शुरुआत हुई है इस अभियान की, ठीक है। अंटार्कटिका के लिए 43 सदस्यों का है, याद रखना। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया भाई। यह भारतीय अभियान दक्षिणी श्वेत महाद्वीप, याद रखना कहाँ के लिए, दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में देश के वैज्ञानिक प्रयास के 4 दशकों का प्रतीक है ये, ठीक है। 40वें अभियान यात्रा को 43 सदस्यों के साथ गोवा से झंडे दिखाकर रवाना किया गया। मार्मागांव नाम है, याद रखना, बंदरगाह का, जहां से रवाना हुए ये लोग, ठीक है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत 6 LHP की आधारशिला रखी है। इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? इसका भी जिक्र है उसमें, 6 राज्यों के बारे में है उसमें। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भी एक राज्य है, दक्षिण भारत में भी गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश भी है उसमें। तो याद रखना भाई, तो इसमें जो है
शामिल नहीं है तो वो है आपका, देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, त्रिपुरा भी है, कर्नाटक नहीं है। देखिए कौन कौन से हैं इसमें, 6 राज्य हैं, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश हमने बता रहे थे, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो भैया कर्नाटक इसका गलत होगा। ठीक है, याद रखना उन 6 राज्यों के नाम क्या है। किस राज्य में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए, भारत और विश्व बैंक ने। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल में, याद रखना, वाटर वे फर्स्ट है ना, तो भैया ध्यान रखना इसका। प्रश्न है कि पहला जो जलमार्ग है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, वह कहां से कहां तक है, उसकी लंबाई क्या है? तो भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया? तानसेन सम्मान 2020 से किसको सम्मानित किया गया भाई? तो याद रखना पंडित सतीश व्यास को, पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, संतूर वादक है, याद रखना भाई, संतूर वादक है, तानसेन सम्मान 2020 मिला हुआ इनको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। अभिनव कला परिषद के अलावा भोपाल को राजा मान सिंह तोमर सम्मान के लिए भी चुना गया है। याद रखना भाई। चलिए अगला है, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोंका नाम है, इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर, कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? नाम है लियोन मेंडोंका। कहाँ के हैं? गोवा के हैं, 14 साल के हैं, तीसरा और अंतिम मानदंड जीता इन्होंने और ये शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। तो कौन से नंबर के भाई? 67 है, 67वें, याद रखना। देख लेते हैं, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोंका इटली में हुआ है, टूर्नामेंट हुआ, तीसरा अंतिम मानदंड जीतकर 67वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। 14 साल 9 महीना 17 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल की उन्होंने। ठीक है, तटीय राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने एकता की भावना और देश की स्वदेशी आबादी को दर्शाने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? जनवरी की बात है, तो भैया याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। बात समझ रहे हैं ना? इन सभी प्रश्नों का जिक्र है, अगर आप वीडियो देखे होंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने एकता की भावना और देश की स्वदेशी आबादी को क्या कहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री, क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन, याद रखना स्कॉट मॉरिसन नाम है, घोषणा की गान की दूसरी पंक्ति, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर फॉर वी आर यंग एंड फ्री, याद रखना से क्या कर दिए? फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिए। तो क्या किए? फॉर वी आर यंग एंड फ्री है, यहाँ पे वन एंड फ्री हो गया। अब ठीक है, यंग को हटाए हैं। नरेंद्र बुल कुमार हैं जिनका निधन हुआ है, वो किससे संबंधित है? तो भाई कौन है ये? नाम है नरेंद्र बुल कुमार। तो ये पर्वतारोही हैं भाई, याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारत की मदद करने वाले प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं कर्नल साहब हैं नरेंद्र बुल कुमार का आयु संबंधी बीमारी का नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया, 87 साल के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री बीमा योजना को बदलने के लिए अपनी कौन सी योजना, फसल राहत योजना है, किसान फसल राहत योजना शुरू की? तो किसने की भाई? यह झारखंड सरकार ने किया है ऐसा, याद रखना। एक प्रश्न और पूछ लें, चलिए अभी एक प्रश्न ही बताइएगा आप लोग। झारखंड ने प्रधानमंत्री बीमा योजना बदलने की अपनी फसल राहत योजना शुरू की। यह एक मुआवजा योजना है। उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा कारण फसल क्षति के मामले में झारखंड के किसानों को सुरक्षा कवर देना। इसमें भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों शामिल हैं। याद रखना कौन कौन शामिल भैया? भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले
और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़कों और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। लॉन्च पैड योजना किसकी है? तो मध्य प्रदेश सरकार की है। लॉन्च पैड योजना किस लिए है ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए देख लेते क्या है। मध्य प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले, वहाँ से बाहर आने वाला और 18 वर्ष से कम आयु की पूरी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए लॉन्च पैड लॉन्च हुआ, ठीक है। किसने? महिला बाल विकास विभाग की इस योजना का, महिला बाल विकास विभाग है, याद रखना भाई, मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास विभाग है। उद्देश्य है इन युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जाएगा कि जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी करते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है? याद रखना कहाँ पर भाई? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूत आयोग संगठन IOSCO का एक सहयोग सदस्य बन गया। कौन बना? IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कहाँ पर है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूत आयोग संगठन का एक सहयोगी सदस्य भी बन गया। तो याद रखना भैया कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूत आयोग संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है, वो गुजरात में है, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक राज्य में के बेंगलुरु शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण उन्नयन के लिए भारत सरकार के साथ $100 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो भैया याद रखना ADB ने किया है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा हस्ताक्षर किया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए $100 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। $100 मिलियन के सॉवरेन लोन के अलावा क्या होगा? और ADB कर्नाटक में 5 राज्य के स्वामित्व वाली वितरण उपयोगिताओं में से एक बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड नाम है, को परियोजना के लिए बिना सॉवरेन गारंटी ऋण $90 मिलियन भी देगा। प्लस $100 मिलियन का वो तो हुआ है, एक 90 मिलियन का भी होगा, ठीक है, जो कि बिना सॉवरेन गारंटी ऋण होगा। मार्च 2021 में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी किस राज्य में की गई? किस राज्य ने की भैया? तो याद रखना केरल है। केरल में चौथे विश्व आयुर्वेद महोत्सव को मनाया गया है, ठीक है। क्या है? वैश्विक चर्चा विकास के उद्देश्य से चौथा वैश्विक आयुर्वेद उत्सव मनाया गया है वर्चुअल मीट के रूप में 12 से 19 मार्च के बीच में याद रखना मेजबानी की थी केरल ने, ठीक है। आगे है, बल के कर्मियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भैया कौन है? नाम है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने ऐसा एक समझौता किया है। इसमें वही चीजें हैं, जारी बैलेंस वेतन खातों को बनाए रखने का अधिकार मिला, ठीक है। उमेश सिन्हा को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना ये कौन है? यहाँ पे प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा है, ठीक है, अभी जो चुने गए हैं, ठीक है, उपचुनाव आयुक्त। बूटा सिंह जिनका निधन हुआ वो क्या थे? तो राजनेता है भैया, याद रखना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। बूटा सिंह नाम है इनका, क्या है? राजनेता, पॉलिटिशियन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं भाई, याद रखना। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कई पदों पर काम भी किए हैं, ठीक है, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में। डॉक्टर हैं रघुराम पिल्लरी सेठी, डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेठी हैं, जिनका नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नए साल की सम्मान सूची में रखा गया है। वो क्या हैं? एक प्रसिद्ध है कुछ, तो क्या है भाई? जाने माने स्तर कैंसर सर्जन है ये, याद रखना। नाम क्या है? रघुराम पिल्लरी सेठी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। हैदराबाद के रहने वाले हैं, 54 वर्षीय हैं, ओके। तो इनका नाम इस सूची में रखा गया है। किस राज्य में बागवानी उत्पादन कृषि घरेलू आय का विस्तार करने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने $10 मिलियन की परियोजना
तत्परता वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ पर है भाई? ये है हिमाचल प्रदेश में। बागवानी उत्पादन, घरेलू कृषि, घरेलू आय का विस्तार करने के लिए ऐसा समझौता हुआ है भारत और किसमें? एशियाई विकास बैंक में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए। तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, देख लेते हैं। आगामी परियोजना के लिए पायलटिंग गतिविधियों, डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करने के 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला, दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्या नाम है भाई? नाम है राम विनय शाही। दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह जो बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन भैया? तो राम विनय शाही नाम है उनका, ठीक है, याद रखना। ये भी याद रखना, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, ठीक है। आरबीआई ने कितने प्रारंभिक कोष के साथ भुगतान निवेश विकास कोष के संचालन की घोषणा की? PIDF भुगतान निवेश विकास कोष की घोषणा हुई है, संचालन की कितने प्रारंभिक कोष के साथ? तो भैया याद रखना 345 करोड़, 345 करोड़ रुपए के साथ इसकी शुरुआत होगी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल से भारतीय रिजर्व बैंक ने किस मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? तो भाई ये कितना है? 50 करोड़। 50 करोड़ तक का क्या होगा कि सभी भुगतान लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली लागू होगी, ठीक है, 50 करोड़ रुपया का, ठीक है, तो याद रखना भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। फास्टिन आर्केज टोडेरा, फास्टिन आर्केज टोडेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो भैया याद रखना मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है फास्टिन आर्केज टोडेरा को, ठीक है। देख लेते हैं इसमें, तो 53% अधिक वोट इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, भारत 4 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के साथ अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसमें कौन शामिल नहीं है? पिछली बार अगर UPPCS का 2020 UPPCS 2020 प्री का पेपर दिए थे तो उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। RO में भी था, 2016 का पेपर जो हुआ था उसमें भी यह प्रश्न था, लेकिन वहां पे ऑप्शन में कनाडा दिया गया था भाई। लेकिन याद रखना यहाँ पे भारत है, भारत के साथ साथ नॉर्वे भी है, नॉर्वे है, कीनिया भी है, लेकिन आइसलैंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइसलैंड को शामिल नहीं किया गया अस्थायी सदस्य के रूप में, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन है। भारत, नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको ये अस्थायी सदस्य हैं। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया, वियतनाम और 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका में शामिल हो गए, ठीक है, तो याद रखना भैया। चलिए, तो उसमें आइसलैंड नहीं शामिल हुआ है, ठीक है, और कनाडा भी नहीं है, याद रखना, पिछली बार प्रश्न आया हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए किस बीमा कंपनी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ करार किया है? तो कौन सा? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता हुआ है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। योजना का नाम भी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से शुरू हुई है। सेहत का मतलब क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास और टेलीमेडिसिन, ओके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो 100 वर्षों से अधिक के दीर्घकालिक मौसम संबंधी अवलोकन के लिए किस मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो किसे दिया गया भाई? तो देख लेते हैं, ये है
विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 100 वर्षों से अधिक के दीर्घकालिक मौसम संबंधी अवलोकन के लिए किस मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो पुणे ही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा ने पटना का है, ठीक है। पटना मौसम विज्ञान वेधशाला, पटना बिहार पीसीएस वाले ध्यान रखेंगे भैया, स्पेशल के रूप में हो सकता है और वैसे भी नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। जनवरी से मार्च 2021 तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी पर ब्याज दर क्या है? एनएससी पर ब्याज दर है 7 पॉइंट कितना 5% ना, कितना है भाई कि 6.8%। ठीक है, 6.8% है। अब इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सरकार ने बैंक जमा दरों में नरमी के बीच जनवरी मार्च तिमाही के लिए पीपीएफ और एनएससी सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, देखिए 7.1% किसके लिए है? सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए, और 6.8% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी के लिए, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना शांतनु दयाल को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, ठीक है। चलिए, कौन है भाई? 1 जनवरी 2021 से ये अपने पद को संभालेंगे, मतलब संभाल लिए होंगे अब, उस समय का प्रश्न था इसलिए। चलिए आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक का निर्माण किया। आरबीआई और डीपीआई का निर्माण किस आधार अवधि के साथ किया गया है? तो भैया ध्यान रखना, मार्च 2018 ना कि अप्रैल 21, ठीक है, के लिए किया गया, ठीक। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, नाम क्या है उनका? नाम है भैया संजय कपूर, नाम है उनका, ठीक है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दक्षिण भारतीय भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की? दक्षिण भारतीय भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तमिल अकादमी की स्थापना की है? किसने की भाई? तो दिल्ली सरकार ने किया है ये काम, ठीक है, दिल्ली सरकार ने किया ऐसा। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। याद रखना, किसके लिए? दक्षिण भारतीय भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। इसने पूर्व नगर पालिका परिषद पार्षद और दिल्ली तमिल संगम के सदस्य हैं एन राजा को अकादमी का, तो एन राजा इसके उपाध्यक्ष भी होंगे, ये भी याद रखना। रुपे ने किस बैंक के साथ भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भागीदारी की है? रुपे पीओएस ने पेनियरबी के साथ मिलकर काम किया है। किसके साथ काम किया भाई? कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक के साथ, ठीक है, आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि रुपे ने आरबीएल बैंक के साथ भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने की साझेदारी की है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत का अप्रैल से नवंबर राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के कितने प्रतिशत पर रहा है? तो भैया कितने प्रतिशत पर रहा है? 135%, ठीक है, 135% पर रहा है, ओके, 135% याद रखना राजकोषीय घाटा है अप्रैल से नवंबर के बीच में पूरे साल के लक्ष्य का, ओके। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, किस देश की कंपनी और विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष कबाड़ की समस्या से निपटने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? भैया तो याद रखना जापान ने किया है ऐसा, ठीक है, जापान ने ऐसा किया है। जापान की है सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, याद रखना कंपनी है सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, और क्योटो यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने ऐसा किया है मिलके, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने भाई?
रेलवे बोर्ड को नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। ठीक है, ये सब आप पढ़ लिए होंगे उसमें, अगर वीडियो देखा है आप लोगों ने तो। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हुआ है। उनका पेशा मतलब वो किस पेशे से थे? ठीक है, तो वो कौन थे भाई? प्रसिद्ध प्रसारक हैं ऑल इंडिया रेडियो की, तो समाचार प्रसारक रही भाई। इसकी ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार, तो त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक भी रही हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, 1949 में इसकी अंग्रेजी सेवा शुरू हुई थी। केरल की रहने वाली हैं ये। ठीक है, किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम पेंशन ऐप, कोई राज्य सरकार है जिसने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, एम पेंशन ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से पेंशन भोगी ट्रेजरी कार्यालय में आए बिना सेल्फ अपडेशन कर सकते हैं। तो किसने किया, किस राज्य ने किया भैया? तो याद रखना मणिपुर राज्य ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसमें? ट्रेजरी कार्यालय का दौरा किए बिना ही वो खुद अपडेट कर सकते हैं। ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग यह पता लगाने के लिए करता है कि पेंशन भोगी अद्यतन तस्वीरों में से जीवित हैं या मृत, और केवल जीवित व्यक्तियों से ली गई तस्वीरों को अपलोड करने की अनुमति देगा वो। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या नाम है? डिजी नेस्ट। डिजी नेस्ट किस राज्य सरकार ने किया? कि एक बटन में क्लिक करेंगे स्मार्टफोन के साथ वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार का डिजी नेस्ट भैया? पंजाब का। ओके, पंजाब। मुख्यमंत्री कौन भाई? अमरिंदर सिंह है। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ध्यान रखना। कामकाज में और अधिक ऑटोमेशन प्रभाव उत्पादकता लाने के लिए लोगों को राज्य सरकार ने निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया। स्मार्ट के साथ लिंक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विज्ञापन मीडिया घरानों को भुगतान जारी करने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एक ऑनलाइन पंजाब विज्ञापन रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया? किस राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक दोनों ने समझौता किया 231 मिलियन डॉलर का? तो कहां पर? आसाम के लिए ऐसा हुआ है। ठीक है, आसाम के लिए भारत सरकार ने किया है बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, 231 मिलियन डॉलर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है? तो कौन सा है भाई? मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है। मथिकेता केरल में है, मथिकेतन। तो अभी ये भी पता हो गया कि मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भैया केरल में है। ठीक है, वो भी कहाँ है? इडुक्की जिला में है, याद रखना। ओके, और इसमें जानने लायक कुछ और नहीं है। ठीक है, हाथी यहाँ पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया था ये वाला प्रश्न। किस देश के लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली? अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवा दर्शकों के लिए अपनी नई पुस्तक वाहना मास्टर क्लास है, इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के भैया, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, सबरीमाला विज्ञान कोशम नामक पुस्तक किसने लिखी? सबरीमाला विज्ञान कोशम पुस्तक की रचना किसने की है? तो के.एस. विजयनाथ। ठीक है, के.एस. विजयनाथ ने सबरीमाला विज्ञान कोश नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इसमें क्या है? सबरीमाला के बारे में आपको पता होगा, केरल में है ना। चलिए 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को 9.6% से गिरने की भविष्यवाणी के साथ विश्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष में इसे कितने प्रतिशत तक ठीक करने की भविष्यवाणी की है? 2020-21 तो 21-22 के लिए क्या बोले हो कि 5.4%। ठीक है, याद रखना, विश्व बैंक ने ऐसा किया है। भारत 3 साल के लिए IUCN समर्थित है एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बनने के लिए किस देश की जगह लेगा? तो भैया भारत 3 साल के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बना है, तो किस देश की जगह ले रहा भाई?
देखते हैं किसकी जगह पर है भाई ये। तो चीन, जापान, इसमें ऐसे 21 देश हैं। तो भारत किसकी जगह लेंगे? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। एपी में वर्तमान में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं इसमें, ठीक है। चीन, ऑस्ट्रेलिया का नाम तो आएगा नहीं, है ना। जापान, दक्षिण कोरिया, तो हो सकता है जापान की। इसके बारे में हमें नहीं पता क्योंकि हम इसके प्रश्न को देखे नहीं सही से, और इसका उत्तर भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2021 तक भारत के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकीय प्राधिकरण फसाई ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर को 5% की अनुमेय सीमा से कितने प्रतिशत तक कम करने की योजना बनाई? भाई 5% तो है ही है, इसे 2% तक लाने की योजना है 2021, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी हैं माइकल किंडो भारतीय खिलाड़ी, इनका निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? ये हॉकी खिलाड़ी हैं भाई, माइकल किंडो नाम है, ठीक है। किस देश के साथ कैबिनेट ने निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता में साझेदारी पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? भैया किसके साथ, किस देश के साथ ऐसा हुआ है? तो याद रखना यह है भारत और जापान के बीच में, ठीक है, निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए उप महासचिव, अच्छा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उप सचिव कौन बने? तो याद रखना अभिषेक यादव, ठीक है। तो यहाँ तक सारे प्रश्न हो गए, और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना है। तो भाई ये हुआ जनवरी का। अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ऐसे ही कुछ और प्रश्न रह गए हैं जो आप आगे भी आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए, और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की उम्मीद है, तो भैया ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।